ये इसकी पत्नी बहुत सुंदर है भाई साहब। एक बार मैं इसके घर गया, इसकी पत्नी को देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने उससे कहा बेटा तेरे को कोई अच्छा लड़का नहीं मिला ढंग ढोल का? कह लगे भाई साहब क्या करूं, मैंने 16 सोमवार के व्रत करे, बिहारी जी को मनाया और उनसे कहा कि 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी, कोई अच्छा पति मिलेगा तो। और जैसे ही बारात दरवाजे पे आई, कुलदीप को देख के मैंने कहा हे भगवान, ये बिहारी जी बोले बेटा 1.25 रुपया में ऐसा ही मिलेगा। अपन भी भगवान को इतना बेवकूफ बनाते। सही कह रहा हूं, हम भारतीय लोग बड़े चतुर हैं। मतलब ये है कि भगवान को 1.25 रुपया के प्रसाद में 5 लाख की लॉटरी की जुगाड़ करते हैं। और कहीं कहीं तो हमारे भक्त इतने कलाकार है कि हनुमान जी के मुंह में पेड़ा ठूंस देते हैं कि खाओ। अच्छा, दूसरा मजे की बात यह है कि 5 पेड़े चढ़ाएंगे, धीरे से 4 पेड़े उठा के खुद जेब में रख लेंगे कि भगवान अब आप तो खा नहीं रहे, हम ही समझ ले रहे। तो ऐसी मौज। एक दिन और गड़बड़ हो गई। ये एक दिन क्या, एक स्विमिंग पूल में चला गया। स्विमिंग पूल में जैसे ही कूदा, वहां अंग्रेज औरतें नहा रही थी, वो सब बाहर आ गई। उनने मैनेजर से कहा ये कौन है? चले क्या हो गया? अरे कल कलर छोड़ रहा है। ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। मौज मस्ती की कविताएं यहाँ से शुरू होती हैं। और यहाँ पर देखिए एक हमारी भाभी बैठी हुई हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। चूँकि हमारे भारतीय संस्कृति में मर्यादा है कि भाभी को कैसे बुलाया जाता है और कैसे बहू को सुना जाता है। इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। चाय आ गई है, भविष्य में मोदी बन सकता है ये आदमी। आ जाओ बेटे कवि सम्मेलन के मुस्तकबिल। ये बहुत अच्छे आदमी है, कसम भगवान की। मैं इन्हें अपना गुरु तस्लीम करता हूँ। आइए, मैं भी अगली बार मैं चाय की ट्रे लेके आऊँगा, क्योंकि हो सकता है मैं ही बन जाऊँ प्रधानमंत्री। आ जाओ। एक अनपढ़ गाँव की गंवार महिला, जिसने कभी, अगर हमारी अम्मा को हम स्टेशन छोड़ा तो घर नहीं आ सकती, इतनी भी समझ उनमें नहीं थी, उस ज़माने की थी। तो उनने एक ऐसी बात कह दी, तो मुझे लगा कि हर आदमी में, उन्होंने एक बात कही, आप सुनिए कितना बढ़िया। बातों बातों में उन्होंने लिखा कि हरे दरख्त नहीं सूखी घास रहने दे, हरे दरख्त नहीं सूखी घास रहने दे, ज़मीं के जिस्म पे कुछ तो लिबास रहने दे। तो आप बताएं कि उन पुराने लोगों का तजुर्बा कहां तक काम करता है। तो ये वो अनुभव है। और जबकि वो कोई पढ़ी, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ब्रह्म हमारे अंदर से बोलता है। मैंने कई व्यासपीठ पे कई विद्वानों को बैठे देखा है, और वो अक्सर उनसे चर्चा भी की है कि वो अक्सर यही कहते हैं कि संतोष, हम जब व्यासपीठ पर बैठते हैं तो हम नहीं बोलते हैं, हमारे अंदर से ब्रह्म बोलता है, माँ सरस्वती बुलवाती है। ऐसे ही ये व्यासपीठ है, यहाँ से जो निकलता है हम नहीं, वो हमारी हैसियत नहीं है, उतना ज्ञान ही नहीं है। आप लोग यहाँ पर इसमें बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे होंगे, लेकिन माँ सरस्वती जो निकलवा देती है तो वो निकलवा देती है। ऐसी एक माँ सरस्वती की बेटी इस मंच पर मौजूद है। मैं बड़े सम्मान के साथ महिमा मनस्वी जी, जो नागदा से, मध्य प्रदेश से हमारे बीच में आई हैं, आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं निवेदन करता हूँ वो आएँ और अपने काव्य पाठ से आज की इस कवि सम्मेलन को सार्थक करें। आप सभी को नमन करती हूँ। आप सभी हमारे बड़े हैं, मंच को प्रणाम करती हूँ। स्वागत। माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ। और 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात शुरू करूँगी। मन की प्यास नहीं बुझ सकती, मैं का चाहे समंदर हो। मन की प्यास नहीं बुझ सकती, मैं का चाहे समंदर हो। ईश्वर को अगर ढूंढना है तो दृष्टि अपने अंदर हो। ईश्वर को अगर ढूंढना है तो दृष्टि अपने अंदर हो। ईश्वर को अगर ढूंढना है तो दृष्टि अपने अंदर हो। मन में गर जो मैल भरा है कोई पास न बैठेगा। मन में गर जो मैल भरा है कोई पास न बैठेगा। फिर चाहे ये तन कितना और घर कितना ही सुंदर हो। फिर चाहे ये तन कितना और घर कितना ही सुंदर हो। और संस्कारों की अभी बात हो रही थी, तो 4 पंक्तियां संस्कारों पे, कि प्रेम जताने के लिए इजहार जरूरी है। प्रेम जताने के लिए इजहार जरूरी है। सुख दुख बांटने के लिए परिवार जरूरी है। और बेशक अपने बच्चों को खूब लाड़ प्यार से पालो सब। वाह। बेशक अपने बच्चों को खूब लाड़ प्यार से पालो सब, पर अच्छा इंसान बनाने को संस्कार जरूरी है। अच्छा इंसान बनाने को संस्कार जरूरी है। आजकल संस्कार तो हमारे जीवन से जैसे खत्म ही हो रहे हैं, केवल चैनल पर रह गए। सही बात है, संस्कार चैनल पे ही रह गए बस। और बेटियां, हमारी मानसी बेटियां आज सुबह हमें बहुत अच्छा इन्होंने घुमाया,
तो कुछ पंक्तियां मैं बेटियों पे पहले कहना चाहूंगी कि मानसी मानसी हिमांशी है। हाँ, अच्छा ही लगा है, हिमांशी है। तो बेटियों के ऊपर मैं कुछ कहना चाहूंगी जी कि माँ बाप की एक आंख से डरती है बेटियां। वाह। माँ बाप की एक आंख से डरती है बेटियां, पर प्यार भी उन्हीं से ही करती है बेटियां। गर बेटियां न हो तो ये सृष्टि ही ना चले। बहुत अच्छा। गर बेटियां न हो तो ये सृष्टि ही ना चले। फिर भी क्यों माँ की कोख में मरती है बेटियां, फिर भी क्यों माँ की कोख में मरती है बेटियां। बचपन से ही संस्कारों में पलती है बेटियां, बचपन से ही संस्कारों में पलती है बेटियां। हर आचरण के साथ में ढलती है बेटियां, हर आचरण के साथ में ढलती है बेटियां। है बेटियां संसार की सबसे बड़ी दौलत, है बेटियां संसार की सबसे बड़ी दौलत। फिर क्यों दहेज के लिए जलती है बेटियां, फिर क्यों दहेज के लिए जलती है बेटियां। कभी चूड़ियों के जैसी चटकती है बेटियां, कभी चूड़ियों के जैसी चटकती है बेटियां। कभी फांसी के फंदों से लटकती है बेटियां। शायद कमी हमारे ही संस्कारों में होगी, शायद कमी हमारे ही संस्कारों में होगी। यूं ही तो नहीं राह भटकती है बेटियां, यूं ही तो नहीं राह भटकती है बेटियां। चार पंक्तियां उन माताओं के लिए कि जो बेटियों को जन्म नहीं देना चाहती है। जी स्वागत। धिक्कार तुझे है जननी, तूने अपने अंश को मार दिया। धिक्कार तुझे है जननी, तूने अपने अंश को मार दिया। ममता के आंचल को तूने खुद ही तार तार किया, ममता के आंचल को तूने खुद ही तार तार किया। बेटों की चाहत में तूने ऐसा घृणित कार्य किया, बेटों की चाहत में तूने ऐसा घृणित कार्य किया। पूछो उनसे जिनको बेटों ने ही बेघर बार किया, पूछो उनसे जिनको बेटों ने ही बेघर बार किया। अब थोड़ा सा रस परिवर्तन कर लेते हैं, हास्य पे भी आ जाते हैं थोड़ा सा। अभी जो लोग यहाँ बैठे हैं तो उनके ऊपर वो अपना नहीं समझे, पर उन्हें देख के मुझे कुछ याद आ गया है कि खूबसूरत लड़की को देखकर बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। वाह। खूबसूरत लड़की को देखकर बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। ये दिल जब मचलता है तो शरीफ भी शैतान हो जाते हैं। वाह। ये दिल जब मचलता है तो शरीफ भी शैतान हो जाते हैं। और ये लड़कियां भी कुछ कम नहीं है, यदि अपनी पे आ जाए तो हरे भरे बगीचे भी सूखे मैदान हो जाते हैं। हरे भरे बगीचे भी सूखे मैदान हो जाते हैं। आजकल जो एक चल रहा है रील बनाने अब समझ में आया कि कमलेश दवे जी का भविष्य क्यों खतरे में है। वो कहते हैं, किसी शायर ने कहा है कि आईना भी तुम पे सैदा हो गया, लो एक दुश्मन और पैदा हो गया। अब आजकल रील, मोबाइल का जमाना है, रील बनाने का बहुत चल रहा है। कुछ लोगों की हुई कमाई रील बनाने में, कुछ लोगों की हुई कमाई रील बनाने में। बच्चों ने छोड़ी पढ़ाई रील बनाने में, बच्चों ने छोड़ी पढ़ाई रील बनाने में। और शर्मा जी ने खूब ज्ञान दिया रिश्ते कैसे निभाते हैं, शर्मा जी ने खूब ज्ञान दिया रिश्ते कैसे निभाते हैं। खुद की भाग गई लुगाई रील बनाने में। कभी कभी फायदे भी हो जाते हैं। सचिन को सीमा से मिली लुगाई रील बनाने में। सुन लो अब कमलेश भाई रील बनाने में। ठीक है, और पंक्तियां। हर आशिक को अपनी महबूबा आफताब दिखती है। वाह। हर आशिक को अपनी महबूबा आफताब दिखती है, अपने हर सवालों का बस वही एक जवाब दिखती है। कुछ लोग मैं के इस कदर दीवाने हैं, कुछ लोग मैं के इस कदर दीवाने हैं, उन्हें गंगा जल की बोतल में भी शराब दिखती है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा व्यंग है भाई, क्या कह रहे। अब मैं, हमारे पतिदेव बैठे हुए हैं। अच्छा हुआ इशारा सही तरफ हो गया, वरना एक परिवार संकट में पड़ जाता। मैं तो देख रहा था हमारे पतिदेव, अच्छा हुआ डायरेक्शन थोड़ा सा बदल गया। ताली बनती है इस बात पे, जोरदार हो जाएगा।
सबसे पहले तो मैं कुछ गजल की बात हुई थी जी, तो गजल के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी। जी इरशाद। कभी कभी महबूब की तस्वीर से बनती गजल, हाय 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 हाय। कभी कभी महबूब की तस्वीर से बनती गजल, तो कभी किसी कातिल नजर के तीर से बनती गजल, तो कभी किसी कातिल नजर के तीर से बनती गजल। यूं तो फकत लगते हैं कुछ पन्ने कलम स्याही दवात, यूं तो फकत लगते हैं कुछ पन्ने कलम स्याही दवात, पर असल में तो हृदय की पीर से बनती गजल, पर असल में तो हृदय की पीर से बनती गजल। वाह 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 वाह। 4 पंक्तियां आप सब लोगों पे पहले, फिर अपने पतिदेव पे आऊंगी। हाँ। कि ताली मैंने कहा था पहले पड़ोसियों के पतियों को, फिर अपनी पति पे आऊंगी। बहुत अच्छा है भाई, तालियां बनती सब बोल रहे ताली नहीं बजा रहा, ताली नहीं बजा रहा, ताली बज क्यों नहीं रही है, उसका कारण बताती हूँ। हाँ जी, स्वागत। कोई हाथों को बांधे है, कोई जेबों में डाले है, वाह। कोई हाथों को बांधे है, कोई जेबों में डाले है, कोई धरती पे बैठे हैं, कोई कुर्सी संभाले हैं, कोई धरती पे बैठे हैं, कोई कुर्सी संभाले हैं, मगर कुछ लोग मोबाइल को यूं हाथों में पकड़े हैं, मगर कुछ लोग मोबाइल को यूं हाथों में पकड़े हैं, कि उनकी बीवियों के फोन बस आने ही वाले हैं, कि उनकी बीवियों के फोन अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, अब अपने 4 पंक्ति आपने उसके सुनाऊंगी मैं, श्रृंगार की। जी। कैसे सुनाऊं ये बात सखी, कल रात मुझे वो बुलावने लागे, कैसे सुनाऊं ये बात सखी, कल रात मुझे वो बुलावने लागे, बातें करे मीठी मीठी जगे, खुद मुझको भी वो तो जगावने लागे, थोड़ी ही देर में पौवा चढ़ा कर गालियां मुझको सुनावने लागे, और मैंने भी लठ उठाई लिया, फिर हंस के वो पैर दबावने लगे, अद्भुत पंक्तियां। नारी सशक्तिकरण यहीं से बरसाना से ही सीखा है हमने। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा। महिलाओं ने बहुत जोर से तालियां बजाई। वंस मोर की आवाज आ रही है। कैसे सुनाऊं ये बात सखी, कल रात मुझे वो बुलावने लागे, बातें करे मीठी मीठी जगे, खुद मुझको भी वो तो जगावने लागे, थोड़ी ही देर में पौवा चढ़ा कर गालियां मुझको सुनावने लागे, मैंने भी लठ उठाई लिया, फिर हंस के वो पैर दबावने लागे। अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब एक गीत उनके ऊपर प्रस्तुत करूंगी मैं। जी बिल्कुल, सुनाइए। सब पत्नियां सोच सकती है कि वो उनके पति पे ही है, हाँ। ठीक है, और पति भी सोच सकते हैं कि उनकी पत्नियों की तरफ से उनको समर्पित। जी जी जी। थोड़े से वो टेढ़े हैं और थोड़े से नादान है, फिर भी उन पे न्योछावर ये मेरा दिल और जान है, थोड़े से वो टेढ़े हैं और थोड़े से नादान है, फिर भी उन पे न्योछावर ये मेरा दिल और जान है, मैं जो कह दूं पूरब है तो वो कह देंगे पश्चिम है, मैं जो कह दूं रात अभी है वो कह देंगे ये दिन है, मैं जो कह दूं पूरब है तो वो कह देंगे पश्चिम है, मैं जो कह दूं रात अभी है वो कह देंगे ये दिन है, ऐसी अलबेली ये मेरी सासू की संतान है, फिर भी उन पे न्योछावर ये मेरा दिल और जान है, ऐसी अलबेली ये मेरी सासू की संतान है, फिर भी उन पे न्योछावर ये मेरा दिल और जान है, ढूंढ ढूंढ कर कमियां मेरी अक्सर मुझे बताते हैं,
थोड़ी सी भी गलती हो तो मुझको डांट लगाते हैं। ढूंढ ढूंढ कर कमियां मेरी अक्सर मुझे बताते हैं। थोड़ी सी भी गलती हो तो मुझको डांट लगाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो अंडरवर्ल्ड के डॉन है, फिर भी उन पे न्योछावर ये मेरा दिल और जान है। ऐसा लगता है जैसे वो अंडरवर्ल्ड के डॉन है, फिर भी उन पे न्योछावर ये मेरा दिल और जान है। मुझसे कहते तेरे संग में मुश्किल हो गया जीना, इतने साल के बाद सब यही बोलते हैं। मुझसे कहते तेरे संग में मुश्किल हो गया जीना, पहले ये कहते थे तेरे आगे फेल करीना। मुझसे कहते तेरे संग में मुश्किल हो गया जीना, पहले ये कहते थे तेरे आगे फेल करीना। ओमपुरी है फिर भी खुद को समझते वो सलमान है, उन पे न्योछावर ये मेरा दिल और जान है। ओमपुरी है फिर भी खुद को समझते वो सलमान है, फिर भी उन पे न्योछावर ये मेरा दिल और जान है। अब अंतिम है, जन्म जन्म का रिश्ता उनसे लिए साथ में फेरे हैं, जो भी हैं जैसे भी हैं वो टेढ़े हैं पर मेरे हैं। जन्म जन्म का रिश्ता उनसे लिए साथ में फेरे हैं, जो भी हैं जैसे भी हैं वो टेढ़े हैं पर मेरे हैं। शादी का बासी लड्डू भी मेरे लिए पकवान है, फिर भी उन पे न्योछावर ये मेरा दिल और जान है। थोड़े से वो टेढ़े हैं और थोड़े से नादान है, फिर भी उन पे न्योछावर ये मेरा दिल और जान है। पत्नियों के ऊपर तो खूब सुन लिया, अब थोड़ा पतियों के ऊपर भी सुनना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आज तो बार दो बिल्कुल। ये तो सच है कि मैं उनसे, सुनिए जरा, सुनिए पति देव। ये तो सच है कि मैं उनसे बहुत ही प्यार करती हूँ, उनके नाम से जीती हूँ और उन पे ही मरती हूँ। ये तो सच है कि मैं उनसे बहुत ही प्यार करती हूँ, उनके नाम से जीती हूँ और उन पे ही मरती हूँ। मगर वो मांग मेरी कोई भी पूरी नहीं करते, मगर वो मांग मेरी कोई भी पूरी नहीं करते, कि जिनके नाम से मैं तो ये अपनी मांग भरती हूँ, कि जिनके नाम से मैं तो ये अपनी मांग भरती हूँ। अद्भुत, वाह क्या कहने। 4 पंक्तियाँ और। यूं मुझे ये कभी भी रुलाते नहीं, सैलरी भी कभी ये छुपाते नहीं। यूं मुझे ये कभी भी रुलाते नहीं, सैलरी भी कभी ये छुपाते नहीं। मेरी हर बात को मान लेते, मगर पासवर्ड फोन का ये बताते नहीं, पासवर्ड फोन का ये बताते नहीं। पासवर्ड फोन का पर बताते नहीं। हाँ, और मैं 4 पंक्तियाँ, मैं तो जब शादी होके आई तो मैंने अपना इनको बता दिया था कि मैं क्या हूँ। अच्छा। मैंने 4 पंक्तियाँ हो इन्होंने पहले कह दिया था कि मैं तो बन के दुल्हन घर तेरे आऊंगी, अपने संस्कारों को संग में लाऊंगी। मैं तो बन के दुल्हन घर तेरे आऊंगी, अपने संस्कारों को संग में लाऊंगी।
काम जो भी हो दोनों ही मिल के करें। वाह। तुम बनाओगे खाना तो मैं खाऊंगी, तुम बनाओगे खाना तो मैं खाऊंगी। अंतरराष्ट्रीय अपमान हो रहा है। हाँ देखो, घर में कितने ही जूते पड़े कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, लेकिन सामूहिक रूप से राष्ट्रीय अभिनंदन हो ये ठीक नहीं। ठीक है, अब घर की लड़ाई बहुत हो गई, नहीं तो अभी आप सब लोग मिलकर तलाक करवा देंगे हम। नहीं, हमें मिलने की जरूरत ही नहीं है। घर की लड़ाई में इनको मजा आ रहा है सबको, देख लो। ठीक है, मैं ट्रैक चेंज करती हूँ जी। आज की जो संस्कारों की बात हो रही थी, युवा पीढ़ी आजकल जो संस्कारों से गिरती जा रही है, उसका कुछ मैं नमूना पेश करूंगी। बड़े महानगरों में जो स्थिति आजकल है उसके बारे में है। इस युग की कुछ लड़कियां लड़कों को भरमाए, यहाँ के लिए नहीं है। इस युग की कुछ इसमें क्या है, ठेका जरूरी है, ठेकेदार बनना पड़ेगा आपको, जहाँ आपको लगाना है आपको पता चल जाएगा। इस युग की कुछ लड़कियां लड़कों को भरमाए, डेट किसी के संग में शादी कहीं रचाए, ये पहले काम निकाले फिर कोई और पटा ले, ये पहले काम निकाले फिर कोई और पटा ले। वाह। बाबू सोना बोल के क्या क्या ये कर जाए, बाबू सोना बोल के क्या क्या ये कर जाए, लाइन इसको दे और पिज्जा उससे खाए, ये लड़के ढूंढे ऐसे हो जिनकी जेब में पैसे, ये लड़के ढूंढे ऐसे हो जिनकी जेब में पैसे। पापा की परियां कभी गाड़ी तेज चलाए, पापा की परियां कभी गाड़ी तेज चलाए, हाथ लेफ्ट का दे और राइट में मुड़ जाए, जिससे ये ठुक जाए उसी को ये पिटवाए, जिससे ये ठुक जाए उसी को ये पिटवाए। अब लड़कों की बारी है। लड़के भी कुछ कम नहीं भोला रूप बनाए, लड़के भी कुछ कम नहीं भोला रूप बनाए, घूमे फिरे ऐश करे फिर धोखा दे जाए, ये वादे किसी से करते मांग ये किसी की भरते, ये वादे किसी से करते मांग ये किसी की भरते। कितने पापड़ बेल के लड़की एक पटाए, कितने पापड़ बेल, सुनिए जरा। हाँ सरदार जी आप सुनिए, कितने पापड़ बेल, कितने पापड़ बेल के लड़की एक पटाए, पर जब वो पत्नी बने फिर इनको ना भाए, पर जब वो पत्नी बने फिर इनको ना भाई, ये पहले पीछे भागे फिर उससे ही भागे, ये पहले पीछे भागे फिर उससे ही भागे। और फिर आ जाते हैं अपन इधर, सारे जग से है यही बचा है बेचारा, सारे जग से है अलग मेरे ये पति देव, सारे जग से है अलग मेरे ये पति देव, तेज और झन्नाट है जो रतलामी से, आंख से आंसू आए खाए बिन रहा न जाए, आंख से आंसू आए खाए बिन रहा न जाए। और हम इंदौर से आए तो इंदौर कुछ बात अलग है, अच्छा। खाने पीने के शौकीन है वहाँ, तो उसके बारे में जब जब लगी थी भूख मुझे तब लिखा ये दोहा, जब लगी थी भूख मुझे तब लिखा ये दोहा, हम दोनों का साथ है
ज्यों जलेबी पोहा जिरावन बेटा अपना, देख रबड़ी का सपना। जिरावन बेटा अपना, देख रबड़ी का सपना। धन्यवाद।